नहीं से भी पिटवा हैं? यो देख के बेचारा यो तो खानिया मगर लेकर ये गाड़ी आने बस राम राम दोस्तों, और क्या हाल चाल भाई। आइयो बढ़िया हो गए भाई, सारे जने पूरे ठीक है और पूरा एंजॉय कर रहे होगे भाई। आप भाई बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। तो आज का वो लोग मैं भाई सब ने पता है, मेरी वाइफ का जो है बर्थडे है भाई, ठीक है। आपने थंबनेल भी देख लिया होगा, वीडियो क्लिप भी देख ली होगी, ठीक है। तो भाई इंडिया में तो खैर 11 जून स्टार्ट हो गया, तो उसका बर्थडे स्टार्ट हो गया भाई। यहाँ पर आज 10 तारीख है कनाडा में, तो यहाँ तो अभी 11 हो ही नहीं है, बट भाई बर्थडे तो स्टार्ट हो गया। तो क्या इंडिया के अकॉर्डिंग ही मनाएगा, अपने अकॉर्डिंग तो यहाँ पर आ जाएगी, तो यहाँ के अकॉर्डिंग मनाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो भाई अब दूर दूर है, वो इंडिया बैठी है, मैं यहाँ बैठा हूँ कनाडा में, ठीक है। तो काफ़ी दूर है, पता है इस चीज़ का। तो इसमें यार यानी कि कुछ बात है जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आदमी का की है कुछ है, एक रियल लाइफ अलग हो, एक रियल लाइफ जो है वो अलग हो है, ठीक है। तो मैं बस एक दो बात थी मेरे मन में जो मैं चाह रहा था कि मैं शेयर करूँ, ठीक है। और मैं ये स्पेशली चाह रहा हूँ भाई, मैं ये नहीं चाह रहा ये वीडियो है ना कि मेरे वीडियो पर 1000 व्यू आओ, 2000 व्यू आओ, 100 व्यू आओ, 200 व्यू आओ, ठीक है। मैंने इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है, या स्पेशली वीडियो मैं जो बना रहा हूँ भाई मैं अपनी खुद खातर बना रहा हूँ। कुछ गिने चुने लोग हैं भाई मैं जिनके खातर बना रहा हूँ स्पेशली यार, ठीक है। क्योंकि मेरा भाई बहुत मन है इस चीज़ की, मैं एक यानी कि अंदर में है जो मैं अंदर में नहीं रखना चाहता, मैं बताना चाहूँ भाई वो चीज़। भाई वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, बना क्यों रहा हूँ, ठीक है, उसका रीज़न ये हो कि भाई देखो, आप जब वीडियो देखो, ठीक है, आपने रील देखी होगी, क्योंकि मेरा अकाउंट, रीना का अकाउंट, इंस्टाग्राम हो चाहे फेसबुक हो चाहे फिर अपना यूट्यूब चैनल हो खुद का, ठीक है, ये सारे के सारे मन जो बना रखे हैं भाई, या फिर उसने बना रखे हैं, या फिर ये सारे जो पब्लिक कर रखे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम कुछ चीज़ें हैं भाई, ये सब जो हम बना रहे हैं वीडियोज़ वगैरह डाल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने यूट्यूब तक बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं, हमने जाकर पॉपुलर होना आगे जाकर, ठीक है, ठीक है। ये ऐसा कुछ भी सीन नहीं है भाई, मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि मुझे बहुत बड़ा यूट्यूबर बनना है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं डेली अपने यूट्यूब के जो है ना वीडियो अपलोड करता, 10-10, 20-20 दिन में एक ही वीडियो अपलोड नहीं करता भाई, सबसे पहली बात तो, ठीक है। तो इसका जो सबसे मेन मकसद जो है ये सब बनाने का, उसका रीज़न यही है कि भाई क्योंकि हम दोनों की भाई लव मैरिज है, ठीक है। तो हमारे कुछ हैं लोग जिनको हम यानी कि ये शो करना चाह रहे हैं कि भाई कि हम जो कुछ भी लाइफ जी रहे हैं अपनी, ठीक है, जो कुछ हम एक्टिविटी कर रहे हैं, तो भाई तुम देखो ये चीज़, ठीक है, क्योंकि हम खुश हैं भाई अपनी लाइफ में, ठीक है। कल एक कोई भी है, एक माँ है चाहे एक बाप है, ठीक है, कल हम भी माँ बाप बनाएंगे भाई। तो कोई भी है, चाहे मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत अपनी जगह पे, ठीक है, सबकी एक फीलिंग हुआ है, कल मैं माँ बाप पढ़ूंगा या फिर मेरे मम्मी पापा जो भी हैं, तो हर कोई माँ बाप यही चाहे कि भाई उसका बेटा उसकी बेटी ज़िंदगी में खुश रहे, ठीक है। हर किसी का यही सपना होगा, आई थिंक यही सपना सबसे मेन चीज़ तो यही होगी गई, उनका बेटा उनकी बेटी जहाँ भी है जो भी है खुश रहा है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात भाई, आज जैसे रीना का जन्मदिन था, जन्मदिन पे मैंने भाई उसको iPhone 15 Pro जो है ना गिफ्ट किया। iPhone 15 Pro ऐसे इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि भाई ये 1-1.5 लाख का फ़ोन है, या फिर मैंने उसको बहुत बड़ी यानी कि चीज़ दे दी कर दिया है उसके लिए, ऐसा कुछ नहीं बता रहा भाई। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, अब जैसे कोई 1 करोड़ है, किसी के पास 2 करोड़ है, 10 करोड़ है, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है भाई 1 लाख का फ़ोन देना अपनी वाइफ को, 1.5 लाख का फ़ोन देना, ठीक है। बट अगर कोई बंदा जिसके ऊपर ऑलरेडी 10 से 12 लाख 15 लाख, ठीक है, कर्जा पहले से ही है, चाहे वो बैंक का लोन लगाओ चाहे वो कुछ भी है, ठीक है, स्टडी लोन लगाओ, कनाडा का खर्चा लगाओ, जो कुछ भी है, जो बंदा 10-15 लाख का अपने ऊपर बोझ लेके बैठा है और वो अपनी वाइफ को ऐसे दिन पे अगर 1-1.5 लाख का फ़ोन गिफ्ट कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि भाई कहीं ना कहीं प्यार तो है, ठीक है। ये चीज़ तो मानते होगे भाई कि वो ट्राई तो कर रहा है उसको खुश रखने की, ठीक है। मैं इतना ही कर सकता हूँ भाई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। कोशिश ये रहेगी, इस बर्थडे पे भाई फ़ोन दिया है, अगले बर्थडे पे गाड़ी हो, उससे 1-2 बर्थडे छोड़ के भाई एक घर दिया जाए, ठीक है। और कोशिश नहीं भाई, मतलब भगवान ने साथ दिया तो कर ही दूंगा, ठीक है। अगर भाई कुछ भी गलत होता है उसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। 2 तरह, अब इसमें चीज़ क्या है भाई, इसमें 2 तरह के लोग निकल के आएंगे, ठीक है। एक लव मैरिज अरेंज मैरिज की बात कर रहे हैं भाई, ठीक है। अरेंज मैरिज में क्या है भाई,
एक लड़की है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, मैं काफ़ी लड़कियां पर्सनली जानूँ भी हूँ, ठीक है, आप सब भी जानते होंगे, ऐसा नहीं है कि मैं जानूँ तो आप नहीं जानते होंगे, आप सब ने देखी भी होगी, नोटिस भी करी होंगी। ऐसी लड़कियाँ भाई जिनकी 2-2 3-3 4-4 5-5 कितने बॉयफ्रेंड, होता ज़्यादा बॉयफ्रेंड पता नहीं भाई, ठीक है, उनकी लाइफ है, मैं ये नहीं कह रहा गलत अपनी जगह, सबका अपना अपना माइंड सेट है, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, ठीक है। तो यानी कि ज़िंदगी पूरी इंजॉय करा है, इंजॉय करके और लास्ट में केस इन होगा, लास्ट में उनका माँ बाप उसके एक लड़का चूज करके देगा कि फिर लड़की भी नहीं सोचेगी इंजॉय तो कर ही लिया ज़िंदगी, ठीक है, अब सारी ज़िंदगी तो इंजॉय करना नहीं भाई, उसके बाद एक स्टेबिलिटी भी चाहिए, लाइफ में स्टेबिलिटी भी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए उसका माँ बाप एक लड़का ढूंढ के लेकर आएंगे, ये लड़का है, ठीक है, 6 फीट का है, इसका बाप ये काम कर रहा है, इसकी माँ ये काम कर रहा है, इसकी फैमिली बैकग्राउंड ये है, यानी कि तो लड़की ये सोचेगी भाई, ठीक है, लड़की सोचेगी कि ठीक है ये तो फैमिली बढ़िया है भाई, पैसे वैसे वाले हैं, ठीक है, तेरी लाइफ बढ़िया गुजरेगी। तो लड़की ने 5 से बॉयफ्रेंड रखे, ठीक है, किसी ने एक भी रखा फॉर एग्जाम्पल, छोड़ देती है भाई उसको और उसके साथ अपनी लाइफ सेट कर लेती है, ठीक है। तो वो लड़की घर वालों की नज़र में भाई बहुत बढ़िया है, ठीक है, उसके क्योंकि उसने अरेंज मैरिज की, उसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है, उसका पॉजिटिव बस इतना पॉइंट है कि उसने अरेंज मैरिज की, ठीक है, तो वो अच्छी लड़की है एक। वहीं अगर कोई लड़की किसी की लाइफ में एक ही लड़का है भाई, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वही उसका हस्बैंड है, उसी के साथ वो अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाह रही है, ठीक है, और उसी से शादी करने के लिए वो अगर अपने घर वालों की बात ना माने, इन केस वो बोले कि मैं इसी से शादी करूँगी, ठीक है, अगर वो लव मैरिज कर ले भाई तो वो लड़की गलत है। तो भाई कुछ लोगों को ये डाउट है, ठीक है, उसके मन में कई लोगों के मन में ये बात रहती है कि जो लड़की अपने माँ बाप को छोड़ देगी वो हस्बैंड की क्या हो जाएगी, ठीक है। तो मैं एक बात पूछना चाहूँगा भाई सबसे, ठीक है, सबसे मेन चीज़ जो मेरे मन में आई, ऐसा या तो है नहीं कि भाई दुनिया में एक मैं ही ऐसा बंदा हूँ जो ऐसे सोचता हूँ, ठीक है, सोचते सब हैं भाई, समझते भी सब हैं, पर यह है कि मानना कोई नहीं चाहता उस चीज़ को, ठीक है। सबसे मेन चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ भाई वही, मैं आप मुझे एक चीज़ बता दो, सीधी सी बात, इस धरती पर चाहे कोई भी है, अगर आज के दिन मैं मैरिड हूँ भाई, ठीक है, मेरी माँ भी है, मेरा बाप भी है, अगर आज के दिन मुझसे कोई पूछेगा तुझे सबसे प्यारा कौन है ज़िंदगी में, तो आज के दिन सबसे प्यारा, जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी भाई, मुझे मेरा भाई सबसे प्यारा था, ठीक है, मेरे मम्मी पापा, मेरे दादा दादी भाई, सबसे मेरी फैमिली मेरे लिए सबसे मेन थी, ठीक है, शादीशुदा हुआ हूँ, ठीक है, मेरी वाइफ मेरे लिए सबसे, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी वाइफ है भाई, ठीक है, चाहे इसमें किसी को बुरा लगे, चाहे वो मेरा भाई क्यों ना हो, चाहे मेरी मम्मी क्यों ना हो, चाहे पापा क्यों ना हो, चाहे वो दादा दादी, जो कुछ भी है, सारी पूरी की पूरी फैमिली, हर किसी के लिए ऐसा भाई। बट मेन चीज़ है कोई मानता नहीं भाई इस चीज़ को, कोई बताता नहीं, ठीक है, मुझे अच्छे से पता है, कल को अगर मेरी मम्मी से भी पूछे कि आपको बच्चों में से और पापा में से एक चूज़ करना पड़े, हस्बैंड में से किसको चूज़ करोगे भाई, तो किसी के लिए भी रख दो भाई एग्जांपल उठा के, ठीक है, बोलने को सब ये बोल देते हैं कि दोनों ही प्यारे हैं वैसे तो भाई, ठीक है, फिर बोलेंगे कि एक चूज़ करना है, या तो मम्मी पापा चूज़ करो या अपने हस्बैंड चूज़ करो। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर कोई लड़की सच्ची है भाई तो भाई हस्बैंड को ही चूज़ करना चाहिए और वो हस्बैंड को ही चूज़ करेगी। तो रिन्ना ने भी भाई वही सिचुएशन थी और रिन्ना के पास भी 2 ही ऑप्शन थे, या तो अपने हस्बैंड को चूज़ कर या अपने माँ बाप को चूज़ कर, ठीक है। तो उसने हस्बैंड को चूज़ किया, तो भाई कोई बड़ी गलती नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसने बहुत बड़ा कुछ भी गुनाह कर दिया, ठीक है, कोई बड़ी गलती नहीं है, बड़ी बस सोच का फ़र्क है। तुम सब ये सोच रहे हो कि माँ बाप को छोड़ के हस्बैंड को चूज़ कर लिया, हाँ कर लिया, तो गलत क्या है भाई इसमें। अब कल को तू शादीशुदा है, कल को तेरी वाइफ है, तो उससे पूछ के देख कि अपने माँ बाप के साथ रहेगी या अपने हस्बैंड के साथ रहेगी। वो अपने हस्बैंड के साथ ही रहेगी भाई, माँ बाप के साथ नहीं रहेगी। वो शादी जब एक बार हो गई तो यार उसके लिए फर्स्ट सब कुछ वही है भाई, ठीक है। तुम ये चीज़ समझते क्यों नहीं, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे वो अरेंज मैरिज हो, लव में भी वो हस्बैंड ही होता है भाई, ठीक है, लव में बॉयफ्रेंड नहीं होता। शादी होगी तो लव मैरिज वाला भी हस्बैंड ही है उसका, ये चीज़ समझते ही नहीं लोग। ये सारी चीज़ें मैं बता क्यों रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ भाई। आज के दिन ही इतनी खुशी का दिन है भाई, मेरी वाइफ का बर्थडे, मैं खुद बहुत खुश हूँ भाई, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बट मैं ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ भाई क्योंकि खुशी सबको दिख रही है भाई, लेकिन जो मेरी वाइफ दुखी है ना अंदर से, वो बस मुझे पता है भाई, ठीक है। मैंने उसको iPhone 15 गिफ्ट कर दिया भाई, मैं यही कर सकता हूँ, कल को गाड़ी दे दूंगा, कल को घर दे दूंगा, पैसे दिन रात एक करके से कैसे भी कमाऊँ, कितना कुछ भी हार्ड वर्क करूँ, मैं भाई यही कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे हाथ में यही है भाई, ठीक है। बट फिर भी वो अंदर से कहीं ना कहीं दुखी है भाई, उसका दुख बस मैं देख सकता हूँ ना, मुझे वो चीज़ फील होती है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ भाई। मुझे कोई ये नहीं है कि तुम उससे मैं यानी कि मुझे कुछ नहीं है भाई कि तुम उनसे बात करो ना करो, मेरी वजह से भाई यानी कि मैं तो चाहता नहीं भाई तुम मुझसे बात करो ना, मुझे कोई फ़र्क पड़ता भाई तुम मेरे से बात करो या ना करो, ठीक है। बट मेरी वाइफ जो यानी कि अपनी माँ को याद करती है भाई, कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि भाई उसकी माँ भी उसको याद करती होगी, ठीक है, और दोनों की बात हो जानी चाहिए ये वो, यानी कि मुझे कहीं ना कहीं फील होता है और कि उसने मेरी वजह से अपनी फैमिली को छोड़ा, तो यानी कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि भाई तू इन सब का जिम्मेदार है, ठीक है। मुझे वो चीज़ फील होती है, इसलिए मैं ये चीज़ बार बार बोल देता हूँ भाई, नहीं तो मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यानी कि मेरा दादा एक मुझे कहानी सुनाता था भाई हमेशा से ही, ठीक है, वो मुझे याद है अच्छे से। वो क्या कहता था कि जैसे कि एक बैलगाड़ी जा रही थी, उसके साथ में कुत्ता चल रहा था भाई, ठीक है। तो कुत्ते ने क्या सोचा, कुत्ते ने सोचा कि ये बैलगाड़ी तो तेरी वजह से चल रही है, तू चल रहा है तो ये बैलगाड़ी चल रही है, ठीक है, अगर तू रुक जाएगा तो ये भी रुक जाएगी। तो भाई कुत्ता रुक गया,
बट कुत्ता तो पागल था ना, कुत्ता रुक गया, बैलगाड़ी चली गई, ठीक है। तो भाई इसका मतलब ये मत सोचो कि अगर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम बोल रहे हैं कि बात कर लो, ठीक है, भाई तुम्हारी बहन दुखी है, वो अपनी फैमिली को मिस करती है, यार हमने गुनाह क्या किया है, गलत क्या किया भाई ये बताओ। किसी का मर्डर किया है, कुछ पैसे लेके भाग गए, कोई ज़मीन बेच के भाग गए, किसी का कुछ बिगाड़ के भाग गए किसी का, ठीक है, किसी का कुछ छीन के भाग गए, किसी का कुछ बुरा करके भाग गए, शादी किया भाई, कौन नहीं करता, लव मैरिज अरेंज मैरिज। फिर बात आती है घूम फिर के हमारी इज्जत, हमारा समाज। यार एक छोटी सी बात सोच के देखो, इस धरती पे, ये धरती कितनी से इतनी छोटी सी धरती है, ठीक है, इतना बड़ा यूनिवर्स है, इतने सारे प्लैनेट्स हैं, इतने सारे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, पता नहीं क्या क्या है, चंद्रमा है, सूरज है भाई, ठीक, उस पे एक छोटी सी धरती है, छोटी सी धरती में इतने सारे देश हैं, 200 से ज़्यादा, उसमें एक इंडिया है, इंडिया में आके एक छोटा सा हरियाणा है, हरियाणा में आके तुम्हारा एक छोटा सा गाँव है भाई, ठीक है। तुम्हें अपने उस गाँव की फिक्र है, तुम्हें अपने उस समाज की फिक्र है, ठीक है, लेकिन भाई तुम्हें अपनी बहन की, अपनी या उनकी फिक्र नहीं है भाई, तुम्हें उस समाज की ज़्यादा फिक्र है, ठीक है। भाई मैं खुद मानता हूँ ये चीज़, भाई समाज सबके लिए ज़रूरी है, इज्जत भी ज़रूरी है, ठीक है, बट एक हद तक, ठीक है, एक हद तक। फैमिली से बढ़ के समाज कभी नहीं होता भाई, ठीक है, चाहे वो मैं हूँ खुद, ठीक है। समाज हर किसी के लिए ज़रूरी है, हमें समाज की ज़रूरत भी पड़ती है भाई, ठीक है, उसके बिना नहीं रह सकता, मैं इस चीज़ को भाई डिनाई नहीं कर रहा बिल्कुल भी, बट एक हद तक, ठीक है। यानी कि ये नहीं है कि फैमिली से बढ़ के समाज है भाई, ठीक है, फैमिली के साथ ही समाज है, हमेशा फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा, ठीक है। और अगर तुम्हें बात करनी नहीं करनी भाई, वो तुम्हारा डिसीजन है, मुझे कोई उसी से फ़र्क नहीं पड़ता, बस मेरे मन में ये थी कि कहीं यार अगर मैं 2 बात बोल दूँ, क्या पता किसी के समझ में आ जाए, अगर एक माँ अपनी बेटी से बात कर ले, बेटी माँ से अगर हो जाए, उससे ज़्यादा खुशी मुझे यानी कुछ चीज़ नहीं दे सकती भाई, ठीक है। क्योंकि मैंने अपनी वाइफ को फ़ोन वगैरह गिफ्ट किया, ठीक है, उसके चेहरे पे भाई वो खुशी मैं ला ही नहीं सकता कैसे भी करके, ठीक है, चाहे मैं उसको हवाई जहाज़ गिफ्ट कर दूँ तो भी उसके चेहरे पे वो खुशी नहीं आएगी जब वो अपनी माँ का एक हेलो सुन के आ जाएगी उसके फेस पे, ठीक है। तो मेरे दिल से ये एक भाई, क्योंकि यार तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ भाई, ठीक है, मैं एग्री करता हूँ, मैं उतना लंबा नहीं हूँ, मैं उतना गोरा नहीं हूँ, या मेरे पास इतने पैसे नहीं है, ठीक है, जो कुछ भी रीज़न है XYZ भाई, मैं नहीं, मुझे नहीं पता भाई क्यों नहीं हूँ, ठीक है, कास्ट अलग है भाई, कास्ट का सबसे पहली बात तो भाई, अब जहाँ पे मैं काम करता हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, उसका जो मेरा जो बॉस है, उसने अपनी लड़की की शादी की है एक चाइनीज़ से, ठीक है, और खुद उसने शादी की है, खुद गोरा है, बिल्कुल वाइट, उसने अपनी शादी की है बिल्कुल ब्लैक से, जमैका देश है, कंट्री है जमैका, सर्च करना दिख जाएगा अपने, जमैका की जो है वुमेन है भाई, यानी कि उसकी वाइफ है जो भी है यार, वो बिल्कुल काली है भाई, बिल्कुल टोटली बिल्कुल ब्लैक जो होता है ना, तवा जो होता है बिल्कुल ब्लैक, उतनी ब्लैक है उसकी वाइफ, और वो खुद इतना गोरा है, ठीक है, खुद गोरा, वो काली, वो जमैका की, ये कनाडा का, ठीक है, मैरिज कर ली, उसके बाद इनके बच्चे हुए, बच्चे जो लड़की हुई, लड़की की शादी की एक चाइनीज़ से, ये कनाडा का, इसकी वाइफ जमैका की, लड़की की शादी की चाइनीज़ से। तो क्या ये खुश नहीं है भाई, इनकी फैमिली नहीं है, अगर ये पागल है, मतलब इनको समझ में नहीं आती है चीज़ें भाई, ये पर इनमें इतनी समझ है कि लड़का क्या करता है, लड़का क्या कर सकता है, लड़का भाई दिल से ठीक है नहीं है, उसकी लड़की की रिस्पेक्ट करता है नहीं करता है, ये बस ये चीज़ देखते हैं, ये नहीं देखते काला गोरा क्या है भाई। जब उसकी लड़की को फ़र्क नहीं पड़ता काला है, तो तुम्हें इतना फ़र्क क्यों पड़ता है भाई, तुम्हें फ़र्क इसलिए पड़ता है क्योंकि तुम्हारे समाज को फ़र्क पड़ता है, बट भाई तुम्हारा समाज तुम्हारे कभी काम आएगा ही नहीं उस लेवल का जितनी तुम्हारी फैमिली काम आएगी, ठीक है, समझो यार इस चीज़ को। अगर भाई अनपढ़ होते या फिर मेरे से काफ़ी छोटे होते ना, तो मैं ये चीज़ समझता कि भाई चलो इनमें इतनी समझ नहीं है, या फिर उतने एजुकेटेड नहीं है, या इनका पढ़ा नहीं, यार पढ़े लिखे हैं सब कुछ है, तो मैं सारी किताबें पढ़ी, सारी किताबें पढ़ रखी है भाई, जहाँ तक मैंने हिस्ट्री पढ़ी है भाई, मैं नहीं कहता मैंने बहुत पढ़ी है, बट जहाँ तक मैंने पढ़ी है भाई, कास्ट सिस्टम बना कैसा था पता है, पहले क्या होता था भाई, 4 ही कास्ट थी, ठीक है, और 4 कास्ट में से भी इतनी सारी कास्ट बनेंगी, कैसे बनी, पहले क्या होता था, अगर मैं पंडित हूँ तो मेरा बेटा जो होगा वो भी पंडित होगा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वो भी शर्मा ही होगा। उसके बाद क्या चला भाई, उसके बाद जहाँ तक मैंने पढ़ा था उसमें ये हो गया, एक कुछ चेंजमेंट आया कि भाई अगर पंडित भी है मगर वो पंडित वाले काम नहीं कर रहा है, अगर जैसे कि वो मांस मीट खा रहा है, दारू पी रहा है, ठीक है, या जो पूजा पाठ है वो नहीं कर रहा है, तो उसको पंडित से हटा देंगे, उसकी कास्ट की भाई अब तो पंडित ना रहा, निकल। तो यानी कि उसकी जो भी दूसरी कास्ट, कुछ भी कास्ट लगा लो, मैं नाम नहीं लूँगा किसी भी कास्ट का, उसको निकाल देंगे। अब जो निकल गया वो ना तो शर्मा रहा, ठीक है, और किसी कास्ट का वो था ही नहीं उन चारों में से, तो उसने क्या किया, वो अपने खुद की एक कास्ट बना दी कि चलो मेरी फैमिली है नहीं, अब वो तो मुझे एक्सेप्ट कर नहीं रहे, तो उसने अपनी खुद की कास्ट बना दी भाई, ठीक है, वो खुद की कास्ट बनाई, खुद की कास्ट में उसके बच्चे हुए, फैमिली, एक कास्ट और बन गई भाई, ठीक है। कल को मैं अपने जैसे कि अभी मेरा यूट्यूब चैनल साधव, मेरे पासपोर्ट में मेरा नाम राहुल है ओनली, और मेरी वाइफ का नाम भी राहुल ही है,
सॉरी रीना ही है, यानी कि हर एक डॉक्यूमेंट में, चाहे उसका बर्थ सर्टिफिकेट हो, चाहे उसकी भाई डोमिसाइल हो, कुछ भी हो उसका, ओनली रीना ही है, ठीक है। तो कास्ट कनाडा में आके कोई नहीं पूछता हमारी कास्ट क्या है, सब ये पूछते हैं भाई कहाँ से हो, इंडिया, पासपोर्ट राहुल रीना, बात खत्म। कल को अगर हम अपने बच्चों का नाम बोलें कि हमसे कि क्या कास्ट है, सरनेम क्या यूज़ करोगे, अगर हम सादा यूज़ करने लग जाएँ, हम बोलेंगे कि हमारे बच्चे का यही है, तो भाई वो एक कास्ट ही बन जाएगी, ठीक है। साधु का सुना कहीं कहीं नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती धरती पे। बट अगर हम चाहें तो कल को एक बच्चा, 2 बच्चे, 3, उनके 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 भाई वो एक कास्ट ही बन जाएगी, ठीक है। समझो इस चीज़ को, कास्ट वास्ट क्या है मेरे भाई, कुछ भी नहीं है, ठीक है। खाली समाज सोच का फर्क है थोड़ा सा, ठीक है। तेरी बहन खुश है कि नहीं है, ये चीज़ देख। तेरी बहन अगर खुश नहीं भाई, मुझे फ़ोन कर, मुझे गाली दे, मुझे पीट आके, वो सारी चीज़ें मैं तब तो मैं एग्री करूँ भाई कि भाई बहन से बहुत प्यार करता है, इसकी खुशी देखना चाहता है और मैं खुश रख नहीं पा रहा, इसलिए मुझे ये ऐसे ऐसे कर रहा है, ठीक है। बट अगर वो खुद खुश है भाई, चाहे वो 4 पैसे कम है, 4 पैसे ज़्यादा है, ठीक है, कल आज कम है कल को ज़्यादा हो जाए, कुछ भी है वो भगवान के हाथ में है, ठीक है। राजे भी गरीब हो जाते थे और गरीब भी राजे बन जाते थे भाई, सब किस्मत का खेला है, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं है। मेन चीज़ ये है कि भाई तेरी जब वो खुश है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यार तुम्हें क्या मिल रहा है, एक यानी कि एक लड़की को उसकी माँ से दूर करके उसकी माँ को उससे, अब तुम बोलोगे कि वो खुद छोड़ के गई थी, वो खुद क्यों गई थी। भाई साहब लड़की से पूछोगे ना, कल का तू अपनी माँ से क्वेश्चन करके देख ले कि मम्मी तू अगर पापा होता तो तू पापा को चूज करती कि हमें चूज करती। तेरी माँ भाई तेरे पापा को ही चूज करती, तुझे चूज नहीं करती, ठीक है। अगर वो कह रही है कि मैं तुझे चूज करती हूँ तो झूठ बोल रही है भाई, ठीक है। एक लड़की के लिए किताबें यार जो भी हैं, जो ये महाराज वगैरह जो पढ़ाते हैं भाई, ये भी जो है ना यही बोलते हैं कि एक हस्बैंड ही सबसे यानी कि इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो उसने अपने हस्बैंड को चूज कर लिया, तो तुम्हें ये क्यों लग रहा है कि उसने गलती की। करेगी भाई, तेरी वाइफ भी कल को तुझसे ही सबसे ज़्यादा प्यार करती है, ठीक है। तो वो भी अपने हस्बैंड माँ बाप को छोड़ देगी तेरे चक्कर में, ठीक है। कोई गलत नहीं है भाई। पर मैं पता हूँ असली प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि हम दोनों की शादी हो गई, हम दोनों खुशी से रहने लग गए, ठीक है। कल को वो भी, आज मैं कनाडा आ गया भाई, मैंने देश छोड़ दिया अपना, कल को भाई 4, 5, 6 क्या पता कितने महीने हैं वो वहाँ पे, वो भी यहाँ पे आ जाएगी कनाडा, ठीक है। वो भी अपना देश छोड़ देगी। हमें खुद नहीं पता भाई हम कभी इंडिया वापस आएंगे नहीं आएंगे, 5 साल में आएंगे, 6 साल में आएंगे, कब आएंगे, ठीक है। एक बार चली गई तो अभी टाइम है, मैं बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि दिन निकल जाते हैं ना, बाद में याद आते हैं। क्योंकि आज भी अपनी वाइफ को छोड़ के आ गया, यहाँ पे अकेला बैठा हूँ कनाडा में, ठीक है। मुझे बड़ी फील होती है वो चीज़ भाई, कि मैं एक एक दिन मुझे याद आता है कि मैं ऐसे था, मैं वैसे था, ये था, हम ये करते थे, वो करते थे, बर्थडे सेलिब्रेट, पिछला बर्थडे हमने कैसे सेलिब्रेट किया था भाई, सारा कुछ दिमाग में घूमता है बंदे के, ठीक है। बहुत कुछ याद आती है। कल को तुम्हारी सिस्टर यहाँ पे आ जाएगी कनाडा 5-6 साल के लिए, वो बुआ बनेगी, तुम मामा बनोगे, 100 चीज़ें होंगी ज़िंदगी में आगे चल के भाई, तुम बड़ा मिस करोगे इन चीज़ों को, ठीक है। कुछ देर नहीं हुई, देर बस इस चीज़ की तुम समाज के चक्कर में पड़े हो भाई, समाज फैमिली से पढ़ के नहीं है, ये चीज़ मान लो, ठीक है। समाज को फ़र्क, मैं बताऊँ समाज को मज़ा कब आता, अभी हमारी शादी होगी, समाज को मज़ा नहीं आ रहा, हम खुशी खुशी रह रहे, समाज को मज़ा नहीं आता। समाज को मज़ा आता, फॉर एग्जाम्पल एक मैंने स्टोरी देखी थी, अगर लड़की तुम्हारी साइड बयान देती, फॉर एग्जाम्पल एक मैंने स्टोरी देखी थी इंस्टाग्राम पे, लड़की ने शादी कर ली, बाद में बयान अपने मम्मी पापा को चूज कर लिया, तो समाज बड़ा खुश हो गया, वाह अपने हस्बैंड को छोड़ दिया, मम्मी पापा को चूज कर लिया। लड़के को हो गई जेल, उम्र कैद की, ठीक है। तो लड़का तो जेल में जाएगा ही अगर लड़की बयान चेंज करेगी तो, ठीक है। वो गया जेल में, फिर जेल में बैठा, एक दिन महाराज आया कोई जेल में, महाराज ने पूछा भाई तू जेल में क्यों है, कह रहा सर ऐसे ऐसे मेरी वाइफ ने बयान चेंज कर दिए थे, मैं इसलिए बैठा हूँ, ठीक है। तो समाज को, अगर मैं कहीं मुझे कहीं जेल हो जाती ना, और कहीं कोई महाराज आता मेरे से पूछता हाँ भाई राहुल तू जेल में क्यों है, फिर मैं बताता महाराज जी ऐसे ऐसे है ना, मेरी वाइफ ने बयान चेंज कर दी थी इसलिए मैं जेल में हूँ, तब सुकून मिल जाता समाज को। समाज यही चाहता भाई, समाज से किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। समाज दुखी देख के ही खुश है यार। समाज तो साला, मैं कुछ कह दूंगा, समाज तो खैर है यार, तुम तो पढ़े लिखे हो भाई, तुम अपनी बहन की खुशी नहीं देख सकते क्या, क्या है, दिमाग है नहीं है, क्या है, पागल हो गए हो क्या। कास्ट 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 एक चीज़ का रट लगा रखा है भाई साहब, यहाँ पे कोई पूछता ही नहीं कास्ट को यार। कल को तेरी सिस्टर आ जाएगी, मैं दिखाता हूँ तुझे, ठीक है। सारी चीज़ें होंगी भाई, सब कुछ होगा, ठीक है। वो कुत्ता मत बनो भाई, तुम बैलगाड़ी के साथ ये मत सोचो कि हमें तुम्हें ज़रूरत है इसलिए हम तुम्हें वो कर रहे हैं, ठीक है। कुत्ता बन के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सपोर्ट करो भाई एक दूसरे को, लास्ट में फैमिली ही काम आएगी। फिर भी समझ में ना आए भाई, तो भाई मेरी जान थोड़ी मुझे दुखी लग रही थी, उसके लिए मैंने वीडियो बना दिया भाई। देख जानी इस फालतू मैं नहीं समझा सकता भाई किसी ने भी, इब भी मेरे साढ़े का समझ में नहीं आवा है, मैं नहीं समझा सकता भाई कुछ भी, ठीक है। आगे उनकी मर्जी, बात करो नहीं करो, मैंने अपना जो कुछ था पब्लिकली बोल दिया, ठीक है। और मन पता है कहीं ना कहीं से वीडियो पहुंच भी जाएगी उन तक भाई, ठीक है, देख ही लेंगे। अब भी नहीं मानने भाई तो आई एम सॉरी यार, मैं नहीं कर सकता कुछ भाई। बाकी यही है, कनाडा आ जा, मैं हूँ तेरे लिए भाई,
ठीक है। अपने जी जान लगा दूंगा खुश रखने के लिए। जो मेरे से होगा वो मैं करूँगा, जो मेरे से नहीं होगा भाई वो भी मैं करूँगा, ठीक है। पर मैं खुश रखूँगा, ठीक है। अब तेरी फैमिली बात करे ना करे उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता यार, ठीक है। बस मैंने बोलना तो मैंने बोल दिया। तो भाई स्पेशली फैमिली के लिए ये वीडियो, ठीक है। बाकी जो यहाँ वहाँ से देखने आ गए वीडियो को तो इन्जॉय करो भाई, और जो भी आपकी राय है कमेंट है जो भी लगे भाई शेयर कर दो। गाड़ी वाली मत लिखना भाई, ठीक है। लव मैरिज तो ये नहीं, लव मैरिज तो गाड़ी दे के जाओ। किसी एक ने भी एक गाड़ी दी उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा नाम लेके, और गाड़ी मुझे एक की 10 देनी आती है, ठीक है। ये मत बोलना मैं कनाडा आ गया हूँ, मैं हरियाणा से ही। किसी ने एक भी गाड़ी कमेंट में लिख दी कि लव मैरिज है, मेरी वाइफ को गाड़ी दे दी, कल को मुझे गाड़ी दे दी, मेरी फैमिली को गाड़ी दे दी, किसी को भी, या उनकी फैमिली को गाड़ी दे दी, किसी एक ने भी, स्पेशली नाम लेके एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। तुम एक गाड़ी लिखोगे मैं 10 गाड़ी बोल दूंगा तुम्हें। ये चीज़ याद रखना भाई। जो भी अगर राय देनी है दो, नहीं देनी मत दो, पर गाड़ी वाड़ी नहीं भाई, ठीक है। बाय बाय।